सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। रील वन और सो थोड़ा सा टेक्निकली दिक्कत थी। अभी आई थिंक फाइन है। क्रिल के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं कि क्रिल एक बेस्ट सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। और इस प्रोडक्ट को जो यहाँ पे डेवलप किया गया है, फॉर्मुलेट किया गया है, ये क्रिल ऑयल को एक ऐसा पोटेंट फॉर्मुलेशन में डेवलप किया गया है। जैसे क्रिल ऑयल तो वर्ल्ड का बेस्ट इसमें यूज किया ही गया है, उसके साथ साथ ऐसी चीजें भी इसमें यूज की गई हैं जो कि इस क्रिल ऑयल को बहुत स्पेशल बनाता है। और ये फर्स्ट टाइम इन ग्लोबल मार्केट आप बोल सकते हो कि इस फॉर्मुलेशन का कोई भी अभी एक कोई भी सिमिलर काइंड का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। ये प्रोडक्ट आपको जो 7x स्ट्रेंथ फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इस 7x का मतलब भी यही है कि इसको स्पेशली 7 टाइम मोर पोटेंट बनाया गया है और 7 चीजों का इसमें कॉम्बिनेशन डाला गया है अपार्ट फ्रॉम द क्रिल ऑयल। तो सबसे पहले क्रिल को जानते हैं। देखिए, क्रिल एक तरीके से आर्टिक और अंटार्कटिका रीजन, जो सबसे कोल्डेस्ट रीजन है इस धरती पे, उस रीजन में पाया जाने वाला एक फिश जैसा ही एक सी सी एनिमल होता है बेसिकली। और इसको जो क्रिल को इतने ठंडे पानी में ये रहता है, तो इसके भगवान ने इसको एक तरीके से एक ऐसी पैकुलर कंपोजिशन दिया है। यदि इसके कंपोजिशन को आप साइंटिफिकली देख पाएंगे तो इसमें जो पाया जाने वाला ओमेगा इसकी स्किन में, उस ओमेगा में ऐसे फॉर्मुलेशन है जो कि उसकी स्किन को, उसके वाइटल ऑर्गन को, उसके ब्लड को वो जमने नहीं देता, -डिग्री टेम्परेचर पर भी फ्रीज नहीं होने देता। इसलिए स्पेशल माना जाता है ऑयल कि इतने माइनस टेम्परेचर पे भी आ, ये अपने आप को अपनी बॉडी को एक तरीके से सही रख पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें पाया जाने वाला जो एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन एंड इसमें फोस्फोलिपिड्स वाला ओमेगा। इसी की वजह से इसको दुनिया का बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड माना जाता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फिश ऑयल होता है और क्रिल ऑयल होता है, इसमें बड़ा डिफरेंस ये माना जाता है कि फिश जहाँ पे आजकल जहाँ से फिश को पकड़ा जाता है ऑयल के लिए या अदर रिसोर्सेज के लिए, वहां पे आज कोस्टल बेल्ट के आसपास लेड, मरकरी और ऐसे हैवी मेटल्स जो हैं वो ज्यादा हैं, और वो फिश ऑयल में भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। बट ये ऐसी जगह होता है जहाँ पे लेड, मरकरी और जो हैवी मेटल हैं आर्सेनिक जैसे, ये वहां पे नहीं मिलते। तो आप बोल सकते हो कि ये एक तरीके से हैवी मेटल फ्री, टेस्टेड एंड प्रूवन फॉर्म ओमेगा का बेस्ट सोर्स है। और इसमें जो लिपिड्स का मतलब होता है फैट,
फोस्फो का मतलब है फैट पे एक फोस्फेट ग्रुप होता है। अब ये फोस्फेट ग्रुप क्या होता है, जैसे अब आप फैट को देखेंगे, जैसे ये फैट का मॉलिक्यूल है, इस पे एक फोस्फोलिपिड्स का ग्रुप होता है। अब हमें सबसे पहले पता है कि हमारी जो सेल हैं हमारी जो सेल हैं वैसे राउंड शेप की होती हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और अदर ऑर्गेनेलिस होती हैं सेल के अंदर। इस बाहर के एनवलप को, इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन को आप अच्छे से देखेंगे तो इस पे भी फोस्फेट, लिपिड्स और प्रोटीन की ये बनी होती है। और किस टाइप के फोस्फेट लिपिड्स की बनी होती है? फोस्फोलिपिड्स की बनी होती है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन का मेन जो पोर्शन होता है वो प्रोटीन प्लस फोस्फोलिपिड्स। सो जो क्रिल में ओमेगा मिलता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू जो आपकी सेल मेम्ब्रेन में फोस्फोलिपिड्स होते हैं वैसा मिलता है। और आप देखेंगे जब सेल मेम्ब्रेन स्ट्रोंग रहती है तो यहाँ पे कुछ भी इजीली कोई भी चीज एंटर नहीं कर पाती, और इसकी इंटीग्रिटी सही रहती है, तो ये अपनी एक तरीके से आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, इम्यूनिटी स्ट्रोंग रखता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टॉक्सिन्स का लोड हमारी सेल पे पड़ने वाला था उससे ये बचाता है, यदि आपकी सेल मेम्ब्रेन मजबूत है। और मजबूत के लिए आपको डाइट और न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और डाइट न्यूट्रिशन में किस टाइप का फूड खा रहे हैं वो डिपेंड करेगा आपका इम्यूनिटी, आपकी ग्रोथ, और आपकी एज, और आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो कैसी होने वाली है। सो जो फोस्फोलिपिड्स मैं बोल रहा हूँ, ये अकेला ऐसा ओमेगा होता है क्रिल जिसमें फोस्फोलिपिड्स वाला ओमेगा होता है। तो आप क्लियर क्लियर डिफरेंस बता सकते हो कि फिश ऑयल में और इसमें डिफरेंस होता है कि ये फोस्फोलिपिड्स वाले ग्रुप के साथ, और ये फोस्फोलिपिड्स जो मिलता है हमारी सेल मेम्ब्रेन पे मिलता है। अब ये सबसे ज्यादा फोस्फोलिपिड्स वाला, ये फोस्फोलिपिड्स और ओमेगा 3, ओमेगा 3 ये सबसे ज्यादा दो टाइप की सेल में पाता है पूरी अपनी बॉडी में। आ, एक सेल तो है हमारी नर्व सेल, दूसरी सेल है आईज की सेल। यदि इन सेल्स का कंपोजिशन देखा जाएगा साइंस के अकॉर्डिंग, नौ सेल में सबसे ज्यादा ओमेगा होता है, और सेकंड नंबर पे आता है आपका आइज की जो सेल होती हैं। तो इसका मतलब यदि ओमेगा हम खाएंगे तो बॉडी पे तो हर सेल को तो ये बेनिफिट दे ही रहा है, क्योंकि फोस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन को और मजबूत बना रहा है। और बट ब्रेन जिस चीज से बना है, नर्व सिस्टम जिससे बना है उसको और ज्यादा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इसी में होता है, और आईज। और साथ साथ में आप देखेंगे कार्डियक, हार्ट और आपके जॉइंट्स, इनके भी ये बेनिफिशियल इसलिए माना जाता है क्योंकि हाई अब्जॉर्बेंस है। और अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन थेरेपेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन, ऑस्ट्रेलियन जो थेरेपेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन जैसे यूएसएफडी है, तो इनकी टीजीए मानी जाती है, उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग 68% फास्टर एब्जॉर्ब होता है एज कंपेयर टू फेशियल। 68% फास्ट एब्जॉर्ब होता है। और ये 100 mg आप लेते हैं तो लगभग बॉडी में 60 से 70 mg बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। फिश ऑयल को आप यदि लेते हैं तो फिश ऑयल मात्र 20 से 30 35% तक ही एब्जॉर्ब होता है। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलें कि 2 से ढाई 3 गुना तक, टू से 3 टाइम ये बेसिकली ज्यादा एब्जॉर्ब होता है एज कम्पेयर टू फिश ऑयल। यानी कि फिश ऑयल 250 से 250 से 300 mg, और ये 100 mg बराबर का काम करता है एब्जॉर्बेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इसकी फंक्शनिटी देखेंगे, फंक्शनिटी में फोस्फोलिपिड्स के कारण ये बेस्ट माना गया है हमारी बॉडी की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। और इसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है इस ओमेगा की, ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर जो ओमेगा के सोर्सेज हैं। सो इसमें ओमेगा जो होता है ईपीए और आपका डीएचए,
ईपी और डीएचए जो होते हैं बेसिकली वो ओमेगा 3 माने जाते हैं, ये इक्वेसा पेंटानोइक एसिड है। और डीएचए जो होता है वो डोकोसा हेक्सानोइक एसिड होता है। और ईपी और डीएचए ही ब्रेन में सबसे ज्यादा मिलते हैं। वैसे तो आप जैसे बात करें तो जो फ्लैक्स ऑयल है उसमें एएलए होता है, एएलए भी इसमें जाके कन्वर्ट हो जाता है, बट 100 mg एएलए कन्वर्ट होगा लगभग 10 mg ईपीए में। तो 10 टाइम लगता है। और ये 10 टाइम का यदि आप देखेंगे 6 mg तक ही बॉडी 100 mg फ्लैक्स और 6 mg ही टोटल बॉडी को मिलने वाला है। और ये 100 mg क्रिल लगभग 60 के आसपास मिलने वाला है। तो यहाँ डिफरेंस नजर आ रहा है कि जो हमारा फ्लैक्स ऑयल है, यदि वेजिटेबल सोर्स से भी आप देखेंगे फ्लैक्स ऑयल से ये लगभग लगभग आप देखेंगे 10 टाइम बेटर माना जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सो अब ये तो एक बेसिक डिफरेंस था फिश ऑयल में और आपके क्रिल ऑयल में और आपके फ्लैक्सीड ऑयल में। बट यहाँ पे आप देखेंगे क्रिल का सबसे बेस्ट जो सोर्स माना जाता है अकर बायोमरीन, एक बहुत वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है जो कि इसके प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। और उनका एक कमर्शियल पेटेंटेड ओमेगा के रूप में वो रॉ मटेरियल देते हैं, उसका नाम है सुपरबा 2। सुपरबा जैसे आप देखेंगे अश्वगंधा में आप केएसएम बेचते हैं तो केएसएम वर्ल्ड का बेस्ट पेटेंटेड है। तो ऐसे ही अकर बायोमरीन का, अब केएसएम किसका है? एक्सोरियल बायोसाइंस का पेरेंट कंपनी एक्सोरियल बायोसाइंस है। तो वो अपना कमर्शियल अश्वगंधा केएसएम के रूप में बेचते हैं। ऐसे ही अकर बायोमरीन सुपरबा कमर्शियल नेम पेटेंटेड के रूप में देते हैं। इसको वर्ल्ड का बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसको सस्टेनेबली रिसोर्सफुल रिसोर्सेज माना जाता है। इसको डेवलप करने का, इसको निकालने का जो मेथड है वो बड़ा इनका एक्यूरेट है। ये एक तरीके से समंदर में ही जाके अपने पूरा इनका एक सेटअप है। वहीं अंटार्कटिका रीजन में उसी में ही इनका एक तरीके से रिफाइनरी लगी हुई है, वहीं से फ्रेश पकड़ते हैं क्रिल को और उसी टाइम पे ही आपको ओमेगा को कन्वर्ट कर देते हैं बिना प्रिजर्वेटिव के। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता। और सबसे अच्छी बात यह है क्रिल ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से ये रेंसिड भी नहीं होता। यानी कि स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे आप, फिश ऑयल कम स्टेबल है एज कंपेयर टू अदर जो हमारी लाइक जो जो दूसरे सोर्सेज हैं उससे ज्यादा स्टेबल है। और आप दोनों के कलर में भी डिफरेंस देख सकते हैं। कलर में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो क्रिल होता है वो बेसिकली डार्क रेड कलर का होता है और जो फिश ऑयल होता है वो हल्का येलो गोल्डन कलर का होता है। सो एस्ट्राजेंथिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट मिलता है और विटामिन ई भी इसमें ज्यादा होता है। सो इसकी वजह से इसकी सेल्फ लाइफ जो है, स्टेबिलिटी जो है और बायो अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा रहती है। सो सुपरबा का वर्ल्ड का बेस्ट जगह से इसको लिया। उसके बाद अब इसको देखा गया कि आज हमारी लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको लगभग नजर आएगी स्ट्रेस। आज दुनिया में सबसे बड़ा एक ऑलमोस्ट आप मान के चलें 60% पॉपुलेशन जो है मॉडर्न लाइफ में वो स्ट्रेसफुल है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इशू है, ब्रेन हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, कार्डियक हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। कार्डियक हेल्थ में यानी कि हार्ट की जो हेल्थ है वो एक बहुत बड़ा इशू है। देयर इज ए बिग प्रॉब्लम इन वर्ल्ड वाइड, दैट इज कार्डियक प्रॉब्लम एंड हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। there is another problem that is associated with your joints, like osteoarthritis and other form of joints problem। वो भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम का कारण है। आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है हमारी जनरेशन में। इसके अलावा आप बात करें स्किन है, इसके अलावा आप बात करें लीवर का हेल्थ है, या अदर जो लाइक इम्यूनिटी से रिलेटेड इशू हैं, ये बहुत बड़े इशू सेकेंडरी इशू में हम इनको गिन सकते हैं। सो उसको देखते हुए हमने क्रिल के साथ ऐसी चीजों को एड ऑन किया है जो आल्दो क्रिल इसमें ऑलरेडी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है,
हार्ट के लिए क्रिल बहुत अच्छा है, जॉइंट्स के लिए क्रिल अच्छा है, आईज के लिए अच्छा है, बट इसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स इनोवेशन। रिवर्स इनोवेशन, आपकी कंपनी के पास अपना एक साइंटिफिक पैनल है, एडवाइजरी बोर्ड है, खुद का आपका मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का आपका सेल्फ एक तरीके से क्यूसी क्यूए टीम है, तो यू कैन फोर्टिफाइड एनरिच एनी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। जो आज लोगों की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को एनहांस कर सकते हैं, फोर्टिफाइड कर सकते हैं, और आज की समस्याओं को दूर करने के लिए एक नया फॉर्मुलेशन डेवलप कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट भी उसी का एक एग्जाम्पल है, 7x स्ट्रेंथ फॉर्मूला, जिसमें फोर्टिफाइड किया गया। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है एनरिच करना, आप नोट कर सकते हैं एनरिच, और एक फोर्टिफाइड। एनरिच का मतलब है कोई चीज किसी चीज में कम होती है तो उसको बढ़ा दिया जाता है। जैसे सपोज करो आपके दूध में प्रोटीन है, बट फिर ऊपर से आप डाल रहे थे प्रोटीन डाल के स्मूदी बना ले या कुछ भी बना ले, तो वो एनरिच हो गया। अब जो चीज है ही नहीं, जैसे मिल्क में आयरन नहीं होता, तो आयरन और विटामिन सी नहीं होते मिल्क में, तो इनको आप फोर्टिफाइड कर सकते हैं, यानी कि बाहर से डाल के इसमें ऐड कर सकते हैं, उसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ फोर्टिफिकेशन किया गया है ग्लूटाथायोन का, विटामिन K2 मीना Q7 का, एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी में ये एनहांसमेंट है, यानी कि एनरिच है, ये भी एनरिच किया गया। बट ट्रांस रेस्वेरेट्रोल, Q10, ग्लूटाथायोन और K2, इनको एक तरीके से फोर्टिफाइड किया गया है, यानी कि इसमें होते नहीं है पर डाला गया। क्यों डाला गया है, इसको इनहांस क्यों किया गया, क्यों इसको मॉडिफाई किया गया, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो कंपोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता ही चुका हूं कि ईपीए डीएचए जो होता है, ये ओमेगा के ही नाम है। जैसे होता है ना कि भी ओमेगा 3 एक कास्ट है, उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, ऐसे ही ओमेगा 3 के दो नाम हैं, ईपीए, इकोसा पेंटानोइक एसिड। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ओनली ईपीए याद रख सकते हैं। डीएचए डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। तो ये ओमेगा की फॉर्म है दोनों, जो कि हार्ट, आई, लीवर, ब्रेन, स्किन और जॉइंट्स में भरपूर अमाउंट में मिलते हैं, और ये खाने से इनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होता है। अब मैंने बताया था कि फोस्फोलिपिड्स, इसमें होता है ग्रुप जो फैट के ऊपर होता है, जो इजीली एब्जॉर्बेंस सेल लाइन पे आपकी सेल सेल पे इजीली एब्जॉर्बेंस करवाता है। 68% फास्टर है, और आरबीसी पे ब्लड में जाते ही 68% फास्टर तरीके से ये आरबीसी लेवल पे भी, आरबीसी भी तो एक सेल ही ना, रेड ब्लड सेल्स, वो उसकी मेम्ब्रेन को मजबूत करता है, और आपका ब्लड मजबूत है, आपकी आरबीसी मजबूत है, डब्ल्यूबीसी मजबूत है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी, आपका एरोबिक स्टेमिना, ये भी बहुत अच्छा होता है। कोलिन इसमें एक अलग मॉलिक्यूल पाया जाता है जो नर्व सिग्नलिंग देता है लीवर मसल फंक्शन के लिए। लीवर के लिए कोलिन अच्छा होता है, और साथ में मसल फंक्शन, जो आपका ब्रेन से मैसेज मसल तक जाता है वो कोलिन की वजह से जाता है, तो कोलिन भी होता है, तो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। एस्ट्राजेंथिन, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टडी, जो ब्रेन की सेल होती हैं वो सारे एंटीऑक्सीडेंट को नहीं ले पाती। अब सारे एंटीऑक्सीडेंट को नहीं ले पाती, तो एस्ट्राजेंथिन उनमें से एक एंटीऑक्सीडेंट ऐसा है जो ब्रेन सेल के, ब्रेन बैरियर बोलते हैं उसको, ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, यानी कि ब्रेन सेल के लिए सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट एस्ट्राजेंथिन माना जाता है, जो कि क्रील में वैसे भी पाया जाता है, बट इसको एनरिच किया गया है एक्स्ट्रा डाल के। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे बेनिफिट में एचडीएल लेवल कोरोनरी हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को मेंटेन रखने में, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में, स्किन को अच्छा करने, इनहांस हाइड्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, लिगामेंट, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी, कॉग्निटिव फंक्शन, इनहांस ब्रेन फंक्शन, आईज के लिए, स्किन, आईज, हेयर, ब्रेन, आपका हार्ट, आपका लीवर, आपके जॉइंट्स, इनके लिए बेसिकली ये जाना। वैसे तो पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बट यदि ओवरऑल फंक्शनलिटी देखे जाए तो आप स्पेसिफिक देखेंगे तो ब्रेन, जॉइंट्स और कार्डियक फंक्शन और आपका स्किन, ये चार फंक्शन इसके प्राइमरी फंक्शन होते हैं। सो मैं बता ही चुका हूँ, फोस्फोलिपिड्स वाला होता है जो इजीली अब्जॉर्ब होता है फिश से, और आपके फ्लेक्स से बहुत ज्यादा, फिश से लगभग 3 गुना स्ट्रोंग होता है, और
10 टाइम स्ट्रोंग होता है आपके फ्लैक्स ऑयल से। सो रिच सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड, एस्ट्राजेंथिन, एंटीऑक्सीडेंट इसमें नेचुरल अमाउंट में मिलता है। अब इस फॉर्मुलेशन को आप देखेंगे, क्रिल सुपरबा लिया, Q10 डाला और ट्रांस रेस्वेरेट्रोल डाला। अब ट्रांस रेस्वेरेट्रोल को आप देखेंगे, ये बेसिकली रेड वाइन में मिलता है जो रेड कलर का होता है। रेड वाइन में बोला जाता है रेड वाइन हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। रेड वाइन हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, पर अल्कोहल हार्ट और ब्रेन के लिए अच्छा और लिवर के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप रेड वाइन के छोटे से बेनिफिट के लिए आप पूरी बॉडी को ताव पे नहीं लगा सकते। तो वो रेड वाइन किसकी वजह से अच्छा होता है हार्ट के लिए? ट्रांस रेस्वेरेट्रोल की वजह से होता है। ट्रांस रेस्वेरेट्रोल जो होता है वो कोलेस्ट्रोल को बैलेंस करने का काम करता है और रिवर्स भी करता है कोलेस्ट्रोल को। ज्यादा कोलेस्ट्रोल है तो उसको डाउन करता है, एलडीएल को कम करता है, एसडीएल को बढ़ाने में हेल्प करता है। और जो ब्लॉकेज की समस्याएं हैं हार्ट में, ब्लॉकेज को एंटी ब्लॉकेज वाली जो एंटी एथीरोस्क्लेरोसिस, साइंटिफिक भाषा में बोले तो एंटी एथीरोस्क्लेरोसिस इसका इफेक्ट होता है, जो एंटी ब्लॉकेज बोल सकते हैं। और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कार्डियक मसल को, हार्ट की मसल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आ, एक गिलास में 1.4 mg होता है ट्रांस रेस्वेरेट्रोल, और आपके इस प्रोडक्ट में पर सर्विंग 60 mg डाला गया है। 60 mg, अब यहाँ पे एक आप फैक्ट्स नोट कर सकते हैं। 60 mg से यदि रेड रेड वाइन से आपको 60 mg लेना हो तो लगभग लगभग आपको 40 गिलास रेड वाइन पीने पड़ेंगे। क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो 40 ग्लास रेड वाइन का जो हेल्थ बेनिफिट है वो आपके एक पर सर्विंग में ही डाला गया है। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना एक तरीके से न्यूट्रास्यूटिकल एक ये मॉलिक्यूल है जो कि आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छा। तो ये तीनों चीज मिलके आपके हार्ट के फंक्शन को बेटर करती हैं। सो कार्डियक फंक्शन को बेटर करती है। उसके अलावा लॉन्जिविटी यानी कि एंटी एजिंग को ग्लूटाथाइन, Q10, ट्रांस रेस्वेरेट्रोल एंड क्रिल, ये चारों चीज मिलके आपको एंटी लॉन्जिविटी, एंटी एजिंग का सपोर्ट करते हैं। ग्लूटाथाइन से स्किन, Q10 से लीवर एंड स्किन, ट्रांस रेस्वेरेट्रोल से हार्ट, और क्रिल से आपका ब्रेन, हार्ट, लीवर सारी चीजें। तो एंटी एजिंग लॉन्जिविटी सपोर्ट ये देता है। बोन्स एंड ज्वाइंट सपोर्ट्स के लिए क्रिल, K2 और विटामिन D3। अब आपको मैं इसमें एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगा। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी कितने ज्यादा लोगों को हो आज के टाइम पे। सो मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिकल विटामिन D डेफिशिएंसी। आप क्रोनिकल लेवल यानी कि एक होता है ना बॉर्डर लाइन, उससे भी नीचे विटामिन D हो गया है लोगों का। तो ऐसे केस में विटामिन डी को आपको जानते ही हैं फैट सोल्यूबल विटामिन माना जाता है। अब फैट सोल्यूबल है तो क्रिल क्या है? क्रिल भी एक फैट ही है, यानी कि ओमेगा है तो फैट है। तो क्रिल में ही इसको मिला दिया कि इसको इजीली अब्जॉर्ब कर पाए। तो विटामिन D इसमें डाला गया जो आपकी विटामिन D को भी इंप्रूव करेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी। और K2, ये वर्ल्ड का बेस्ट मीना Q7, इसको MQ7 बोलते हैं, ये भी पेटेंटेड है, इसको डाला गया। अब K2 का रोल क्या है? विटामिन K के बारे में सुना होगा कि ब्लड क्लोटिंग करता है, कि आपको कहीं चोट लग जाए तो जो ऊपर ब्लड का ये आपका स्कार जो बनता है, स्कार टिश्यू जो बनते हैं, वो विटामिन K की हेल्प से मिलते हैं। बट विटामिन के दो टाइप के होते हैं, K1 और K2। K1 का काम है ब्लड को क्लोटिंग करना, कोई भी स्कार बनाना, स्कार टिश्यू बनाना। और K2 का काम है ब्लड थिनर का, कि आपके ब्लड को थिन रखता है। और आपने जो ओमेगा सॉरी आपने जो विटामिन D3 जो कैल्शियम खाया है, वो यदि आपके विटामिन D नहीं होगा तो कैल्शियम आपके एब्जॉर्ब नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा या पथरी बना देगा, स्टोन बना सकता है। अब D3 है तो कैल्शियम ब्लड में पहुंचेगा। अब ब्लड से आपके हड्डियों में तभी जा पाएगा जब K2 होगा, यानी कि वहीकल कैल्शियम को हड्डियों तक ले जाने का काम करता है विटामिन K2। सो
एक बार मैं थोड़ा सा दोबारा से समझाता हूँ कि आप इसको कभी भूले ना। होपफुली आप समझ पा रहे हैं। देखिए, कैल्शियम आपने खाया, यदि विटामिन D3 है तो ये दोनों मिलके, ये भाई साहब इसको ब्लड तक लेके जाते हैं। अब ब्लड में घूमेगा, तो ब्लड में घूमेगा तो इसका इसका इसको जाना कहाँ तक था? इसको जाना था मुंबई तक, बट विटामिन D3 जा रहा था दिल्ली तक। इसने कैल्शियम को लिफ्ट दी कहाँ तक की? दिल्ली तक की। पर कैल्शियम ने जाना कहाँ था? मुंबई तक। अब मुंबई का मतलब है आपकी बोन्स। आपकी जो बोन्स हैं, वो फाइनल डेस्टिनेशन था कैल्शियम का। तो ये जो व्हीकल था, ये कहाँ तक लिफ्ट दिया? ब्लड तक। अब ब्लड से अगला जो इसको बोन तक पहुंचा सकता था, मुंबई तक पहुंचा सकता था, वो था K2। अब K2 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा रहती है, जिसका पेट साफ नहीं होता, जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिसके प्रोबायोटिक पूरे नहीं है, उनको K2 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जो कि ब्लड थिनर का काम करता है, ब्लड को पतला करने का काम करता है, एंड कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचाने का काम करता है ब्लड से। राइट। सो अब ये कम होगा तो हड्डियां मजबूत नहीं हो पाएंगी, बोन रीमिनराइजेशन नहीं हो पाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस के चांस, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। बट ये जो कैल्शियम है, ये अपने डेस्टिनेशन पे ना पहुंच के ये घूमता रहता है, और ब्लड जो कैपलरी है, जो खून की नलियां हैं, उसमें ये घूमता है, तो धीरे धीरे जमा होना स्टार्ट हो जाता है आपकी खून की नलियों के अंदर। अब यहाँ पे ये जमा जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगी? हार्ड। और ये हार्ड हो जाएंगी तो आपको बीपी की समस्या आनी स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत सारे केसेस में देखा गया है। इसको बोलते हैं वास्कुलर कैल्सिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? वास्कुलर कैल्सिफिकेशन। आप नोट कर सकते हैं, वास्कुलर कैल्सिफिकेशन यानी कि खून की नलियों में कैल्शियम जमना। पर जमना कहाँ था? हड्डियों में। जमा कहाँ पे? खून की नली में। सो होगा क्या? हार्ट अटैक, कार्डियक फेलियर, हार्ट फेलियर, बीपी की प्रॉब्लम। इस केस में ऐसे पेशेंट में देखा गया है, जो ऊपर वाला बीपी होता है, जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं, वो बहुत ऊपर चला जाता है, और जो नीचे वाला बीपी होता है, जो नीचे वाला होता है, उसमें आप देखेंगे वो और नीचे चला जाता है। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला और नीचे, तो बहुत बड़ा गैप बन जाता है, और इसी गैप की वजह से हार्ट फेलियर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे केस में ये इरिवर्सिबल प्रोसेस टाइप का होता है। तो आप अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं, और अपनी ब्लड कैपिलरीज को, वेन्स को, और अपनी लाइक आपकी जो खून की नलियां हैं, उनको यदि आप फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं, जो बीपी आराम से मेंटेन कर पाए, तो आपको K2 की जरूरत होती है। और मैं कहता हूं विटामिन K2 एक तरीके से हार्ट अटैक से आपको बचाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया क्यों विटामिन K2 बोन्स के लिए अच्छा। और वर्ल्ड का बेस्ट डाला है इसमें, MQ7 पेटेंटेड है, वो डाला गया विटामिन D3। तो अल्टीमेटली कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचाने का पूरा सिस्टम डाला गया है, जो बोन्स और जॉइंट्स को हेल्प करा। और क्रिल ऑयल जो है, ये माना गया है कि 6 महीने यदि कोई खा लेता है, 6 मंथ के लिए कोई लगातार खा ले, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कंडीशन में, आर्थराइटिस जैसी कंडीशन में लगभग 60% सुधार आता है। तो अकेला क्रिल से भी आ सकता है, बट इसमें तो K2, D3, Q10, ट्रांस रेस्वेरेटोल, ग्लूटाथायन, ऐसी चीजें भी एड ऑन की गई हैं, जो कि इसको और ज्यादा बेनिफिशियल बना रहा है। सो ब्रेन हेल्थ के लिए क्रिल, एस्ट्राजेंथिन और विटामिन E, ये तीन चीजें मिलकर इसको ब्रेन के लिए और बेटर बना रही हैं। लीवर के लिए ग्लूटाथाइन माना जाता है लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। Q10 भी बहुत बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, और विटामिन E, ये तीनों के तीनों लीवर को लीवर के लिए एक्सपोर्ट है। और
स्किन, आइज और सेलुलर हेल्थ, ग्लूटाथायन, विटामिन ई और क्रील ऑयल। तो ऐसे करके इसको इन्हांस किया गया, इसकी फंक्शनलिटी को इन्हांस किया गया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ मार्केट में ऐसा फॉर्मुलेशन आपके पास ही किसी के पास नहीं है। यहाँ पे कंपेयर करेंगे, पेटेंटेड है और मार्केट में ऑलमोस्ट 80 से 90% अनपेटेंटेड और अनऑथेंटिक सोर्स से लिए हुए क्रिल ऑयल हैं। पर सर्विंग 800 mg है। पर सर्विंग का मतलब 2 कैप, राइट। यहाँ पर सर्विंग बहुत कम मिलता है। और एस्ट्राजेंथिन इसमें नेचुरली होता है लगभग 1.2 से 1.4 तक, बट इसमें लगभग लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 1.5 जो इसके अंदर था, और 2 mg इस एनरिच किया गया, यानी कि 3.5 mg पर सर्विंग आपको एस्ट्राजेंथिन मिल रहा है। ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा एस्ट्राजेंथिन मिल रहा है, जो कि ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ लॉन्जेविटी सपोर्ट, ग्लूटाथाइन, स्किन, Q10, ट्रांस रेस्पिरेटोल हर्ट, यानी कि आपकी लंबी आयु, उम्र बढ़ाने में भी हेल्प करता है। और एनरिच विद विटामिन ई, जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है और ओवरऑल जो फंक्शनलिटी को बेटर करता है। और K2 और ट्रांस रेस्पिरेटोल स्पेशली आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, जो कि मार्केट में ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती किसी में भी। या तो जो चीज मार्केट में मिल रही है उसमें कुछ आपके इसमें इनांस किया गया है, या जो है होता ही नहीं है। इसकी वैल्यू एडिशन करने के लिए, जो आज की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के रूप में देने के लिए इसमें फॉर्मुलेशन में फोर्टिफिकेशन किया गया है। सो आप इसमें फाइनली आप इसमें इसकी यूएसपी देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन TGA थेरेपेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन, 68% फास्टर अपटेक बाय आरबीसी एंड अदर सेल्स। पर सर्विंग कंटेन ऑलमोस्ट 60 mg ट्रांस रेस्विरेटोल, जो इक्वल है 40 गिलास वाइन में पाए जाने वाले ट्रांस रेस्विरेटोल के आसपास। 3.5 mg एस्ट्राजेंथिन पर सर्विंग, हाईएस्ट इन ग्लोबल क्रिल प्रोडक्ट। मतलब वर्ल्ड के किसी भी क्रिल के प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा एस्ट्राजेंथिन यदि है तो आपके ही इस प्रोडक्ट में है। फर्स्ट क्रिल फोर्टिफाइड विद ट्रांस रेस्विरेट्रोल, ग्लूटाथाइन एंड विटामिन K2। ये पहला क्रिल ऑयल है वर्ल्ड का ग्लोबल मार्केट में कमर्शियल, जो ट्रांस रेस्विरेट्रोल, ग्लूटाथाइन और विटामिन K2 के साथ फोर्टिफाइड किया गया, जो कि चीजें इसमें होती ही नहीं है वो भी इसमें डाली गई हैं। एंड मोस्ट पोटेंट, मैं इसको बोलता हूँ सबसे पोटेंट और सबसे अफोर्डेबल कमर्शियल प्रोडक्ट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 60 की सर्विंग में है। आपके डिब्बे में 60 कैप्सूल हैं। 30 कैप्सूल का ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 1200 से लेके 2000 रुपये तक का आपका रेट होता है मार्केट में। ये 60 कैप्सूल हैं, जिसमें अकेला क्रिल नहीं, क्रिल के साथ K2, ग्लूटाथाइन, ट्रांस रेस्पिरेटोल, एस्ट्राजेंथिन ज्यादा डाला गया है। और लाइक विटामिन E, विटामिन D3 ये फोर्टिफाइड किए गए हैं। तब जाके मैं कहता हूँ मोस्ट पोटेंट एंड मोस्ट अफोर्डेबल प्रोडक्ट इन द मार्केट। यदि इसी को डबल कर दिया जाए तो मिनिमम 2400 रुपये के आपके 2400 रुपीज के तो आपके 60 कैप्सूल मार्केट में जनरली मिले। ये 60 इतनी चीज होने के बाद भी 24 से नीचे है। सो स्पेशली फॉर्मुलेटेड, क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मुलेशन है ये, एविडेंस बेस्ड है, स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर एंटी एजिंग, एंटी स्ट्रेस, कार्डियक फंक्शन एंड जॉइंट हेल्थ। यदि आपको लगता है कि आपकी स्किन अच्छी रहे, आपकी लॉन्जेविटी बढ़े, आप उम्र बढ़ रही है पर आप यंग दिख रहे हो, तो तब भी यूज करना चाहिए। एंटी स्ट्रेस, आपको लगता है कि आपको ब्रेन का फंक्शन सुधारना, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, या अपनी स्ट्रेस को मिनिमाइज करना है और मेमोरी को इनहांस रखना है, और नर्वस ब्रेकडाउन की जो प्रॉब्लम आती है विद द एज 40 के बाद, उनको सही रखना है, तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। एंड कार्डियक फंक्शन एंड जॉइंट हेल्थ, सो इनिशियली आप ब्रेन वन के साथ इसको जरूर कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, तो बेस्ट, एक मैं कह रहा हूँ बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है। सो ये इसके यूएसपी से। इसके साथ साथ ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि कौन कौन लोग इसको ले सकते हैं। सो आई थिंक क्रिल के बारे में यही हमारे पास एक तरीके से अ, आप लोगों तक नॉलेज पहुंचानी थी। वापस आते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स पे।
इसके रिगार्डिंग यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और 2-3 प्रोडक्ट हम और डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। आई थिंक टाइम बचा हुआ है। सैफ खान जी, आपका स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। सर पूछना ये चाह रहे थे, जैसे कि आपने बताया है कि कैल्शियम जो ब्लड से लेकर के आपका बोन्स तक जो नहीं जा पाता है तो कैपिलरीज में जम जाता है, जिससे ब्लॉकेज जमता है। तो उसके लिए विटामिन के 2 चाहिए, जो आपका उसको सप्लायर का काम करे, जो बोन्स तक का एब्जॉर्ब कराए। तो विटामिन के 2 का जो सोर्स है, दीगर सोर्स क्या हो सकता है जो लोग अपने डाइट में रखें, जिससे उनका हड्डी तक कैल्शियम पहुंच सके? देखिए, अनफॉर्चुनेटली वीगन सोर्स से नहीं आता है ये, बट प्रोबायोटिक, यदि आपकी गट हेल्थ सही है, प्रोबायोटिक होते हैं तो वो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। B12 और विटामिन के 2 आपके पेट में बन जाता है, जस्ट हेल्प ऑफ द प्रोबायोटिक। जो लोग वीगन हैं, जो लोग नॉन वेज खाते ही नहीं, उनका भी विटामिन B12 पहले बहुत अच्छा रहता, जस्ट बिकॉज उनका गट सही था। अंदर माइक्रोब्स जो थे, हेल्दी वाले फ्रेंडली बैक्टीरिया जो थे, आपके जो नॉन डाइजेस्टेबल फूड था उसको खा के उनको तो जगह खाना पीना मिल जाता था, आपकी बॉडी को उनकी हेल्प से इम्यूनिटी और साथ में B12 और विटामिन के 2 जैसी चीजें मिल जाती थी, तो इसलिए। सर एक और सवाल है। जी। सर जैसे ल्यूमर स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट को ऑर्थो 1 के साथ में केल ऑयल दे तो किस तरह से हेल्प करेगा उनको रिकवर करने के लिए? देखिए, क्रिल में जहाँ तक क्रिल के जो बेनिफिट आपको यदि जॉइंट्स की और ऐसी ऐसी पर्टिकुलर ऑस्टियो के केस में लेना है, तो ऐसे केस में आपको लगभग इसको लॉन्ग टर्म यूज करना पड़ेगा, मिनिमम 4 महीने से 6 महीने यूज करना पड़ेगा। तो जी आप इसको दे सकते हैं। ये लगता है कि इनकी एज ज़्यादा है, तो आप कैल्शियम के साथ यदि आप इसको नहीं देंगे, विटामिन के 2 को, हम एक सीरीज भी लाने वाले हैं इस आने वाले टाइम में, जो लॉन्चिंग, कंपनी की लॉन्चिंग पे, सीरीज का नाम भी हमने रख रखा है कि मॉलिक्यूल का नाम और पीछे 100 का मतलब है जो डेली वैल्यू में आपको 100% चाहिए, वो RDA 100 के उस पर लेके आए। जैसे B12 है, के 2 है, बायोटीन है, इस टाइप की एक सीरीज, हम बेसिक सीरीज भी प्लान कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में बास्केट में दिखेगी। तो आप इसको ऑर्थो के साथ दे सकते हैं, आप इसको ब्रेन के साथ दे सकते हैं, आप हार्ट वाले के साथ दे सकते हैं। आप लाइक इसका कॉम्बिनेशन इसमें भी जाता है आपका, मराइन कोलाजन के केस में भी आप साथ में इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट जी टाइम बेसिकली खाने का क्रिल का, बिकॉज सबसे ज्यादा हार्ट के जो प्रॉब्लम आती हैं, हार्ट अटैक और ये सारे विंटर में ज्यादा आते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि SBTC जूस, असवा 1 और क्रिल का तो बहुत अच्छा सीजन है, क्योंकि सर्दियों में खांसी जुकाम और जो वायरल हैं, ये आप सिट्रस फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग रहती है। और साथ में यदि ऐसी हर्ब्स जैसे अश्वगंधा, जिसको थर्मोजेनिक माना जाता है, बेसिकली बॉडी को थोड़ा सा हीटअप तो देता ही है, तो आप ठंड के मौसम में असवा 1 भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यदि आपको लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू कैन इनहांस योर बॉडी फंक्शन बाय यूजिंग SBTC, असवा 1 एंड क्रिल, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक जी। किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Anyone want to discuss anything about the this particular formulation? देखिए, क्रिल को बेस्ट जो लेने का तरीका है, आप कोई भी ओमेगा खाते हैं तो ओमेगा इज बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ अवर बेसिक न्यूट्रिशन। जैसे मैं तो ये बोलूँगा, आप ना थोड़ा सा ओमेगा, जब ये क्रिल खाएं तो 2-4 बादाम भी साथ में खा लीजिए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये आप मूंगफली खा सकते हैं, क्योंकि विंटर में मूंगफली एक बहुत ज़्यादा, यानी कि पीनट जो है वो भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, 2-4 पीस आप खा सकते हैं साथ में। खाना खाते टाइम बीच में खा सकते हैं, इसको बेस्ट टाइम है वो, कि आधा खाना फिनिश होने के साथ एक क्रिल आप ले सकते हैं। और इनिशियल लेवल में इसमें 60 कैप्सूल है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपको पहला डिब्बा 20 दिन में ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद फिर आप इसको इसकी डोज 1 से 2 कैप्सूल पर डे कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट है।
और कोई ऐसा सवाल जो कोई भी किसी का भी पुराना हो, कंपैरिजन का हो, मार्केट का हो, आपको लगता है कि ये सबका सवाल हो सकता है? सो पैरालिसिस में दे सकते हैं। देखिए किसी भी केस में सेलुलर हेल्थ जहाँ बात आती है तो ओमेगा हमारी बेसिक डाइट का हिस्सा है, और ये बेस्ट ओमेगा है। और इसको बेस्ट बनाने के लिए पूरी कोशिश की गई है कि फैट सोल्यूबल ऐसी चीजें कौन सी हो सकती थी जो इसके साथ जा सकती थी। विटामिन K2 फैट सोल्यूबल है, D3 फैट सोल्यूबल है, विटामिन E फैट सोल्यूबल है, एस्ट्राजेंथिन फैट सोल्यूबल है, ट्रांस रेस्वेरेट्रोल फैट सोल्यूबल है, ग्लूटाथाइन फैट सोल्यूबल है। सो इनको बेस्ट एक तरीके से व्हीकल पे भेजा गया आपकी बॉडी तक। देखिए कोई भी डॉक्टर आपको कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकता है, बट वो ये गारंटी नहीं ले सकता आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा। साइंस ही उसको गारंटी दे सकती है कि बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हो सकता है, और साइंटिफिक फॉर्मुलेशन ही आप उसमें एक क्वालिटी एश्योरेंस की श्योरिटी होते हैं। तो ये प्रोडक्ट एक क्वालिटी एश्योरेंस में भी आपके दिख रहा है कि बिल्कुल यूं का यूं फैट के साथ जो चीजें जा सकती थी, जैसे मिल्क में आप चीनी घोल सकते हो, मिल्क में चीनी घोलने से मिल्क ऊपर नहीं निकलेगा, उतना ही रहता, पता नहीं लगता चीनी कहाँ चलेगी। एक गिलास में आपने चीनी डालने के बाद मिल्क ऊपर नहीं निकल जाता। ऐसे ही क्रिल में भी इसको इंट्रा स्पेस बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, वो उसको फिलअप कर लेते हैं। तो ये फैट सोल्यूबल वाइटामिन और फैट सोल्यूबल न्यूट्रास्यूटिकल के साथ फोर्टिफाइड और एनरिच किया गया है। किसी ने पूछा है ये सर थर्माकोल को डेमो कर सकता है? देखिए आप लिख लीजिए और आप गूगल कर लीजिए। आज हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने इसको डेमो किया हो, और ये एज ए साइंटिफिक बैकग्राउंड होने के नाते पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिना किसी भेदभाव और जेलस हुए हुए मैं बोल रहा हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग टारगेट करवाना चाहते हैं मेरे से, बट मैं बिना किसी को टारगेट किए हुए बोल रहा हूँ। जो फैट ओमेगा काटता है वो सबसे चीपेस्ट ऑयल माना जाता है ओमेगा में। उसके उसको आप देख लेना गूगल करके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राइग्लिसराइड ओमेगा फैटी एसिड और मिथाइल एस्टर। वो मिथाइल एस्टर है। मिथाइल एस्टर फॉर्म जो होती है, आप जितने भी पढ़े लिखे हैं वही कहते हैं पढ़े लिखे को वो फारसी आरसी वाला जो भी आप बना लेना उसको। बट मैं सीधा साइंस की बात पे आ रहा हूँ। सो मिथाइल एस्टर वाला जो ओमेगा होता है, मिथाइल एस्टर वाला तो काटेगा थर्माकोल को, और मिथाइल एस्टर वर्सेस ट्राइग्लाइसराइड ओमेगा फॉर्म में, दोनों में गूगल भाई साहब से पूछें कि वो कौन सा अच्छा है। मेरी बात ना माने, सर्च करें, और सर्च करके आपको ये लगे कि मैं सही इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो डेफिनेटली उसको जरूर फॉलो करें। और जो भी ये अब जो किसी चीज को काट रहा है तो रिएक्टिव है। और आप जो मैकेनिज्म देखेंगे कोलेस्ट्रोल को, कोलेस्ट्रोल ऐसे कटता नहीं है, मेटाबॉलिज्म में ही वो इंप्रूवमेंट होता है। कोई अच्छी फैट खाते आप तो मेटाबॉलिकली वो बैलेंस होता है, कटना वटना नहीं होता, कभी भी नहीं कटता अंदर जाके। वो जो आप चक्कू छुरी चलाने की बात कर रहे हैं वो अंदर ऐसा नहीं होता है, वो केमिकल रिएक्शन होते हैं। और ट्राइग्लिसराइड फॉर्म ओमेगा इज द बेस्ट स्टेबल एंड गुड फॉर्म ऑफ ओमेगा एज कंपेयर टू द मिथाइल एस्टर। सो आई थिंक ये आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। हाँ, किसी ने लिखा है हाथ कंगन को अरसी क्या, आप पढ़े लिखे को फारसी क्या। थैंक यू। सो और कोई ऐसा सवाल आप पूछ सकते हैं जो आपको लगता है कि इसके रिगार्डिंग मुझे ये सवाल आएगा। पर मैं ये लिख के दे रहा हूँ इस फॉर्म में, इतने इतने एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ, इतना फोर्टिफाइड और एनरिच ओमेगा आपको मार्केट में इस प्राइस में नहीं मिलने वाला। संतोष मिश्रा जी कुछ पूछना चाहते हैं? सर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर मैं अपने शरीर पे यूज कर रहा हूँ, एक तो कप फाइटर अपना है, और क्या कहते हैं एवरीडे है, और ओके फिटनेस है। पर मेरे शरीर पे सर दाने दाने पीछे हो गए हैं बहुत सारे। सर जो जो आपने अपने प्रोडक्ट का नाम लिया है वो सारे सारे इस कंपनी के नहीं है। यदि आप यूज कर रहे हैं तो देखिए कि एस्टोनिया का यूज कर रहे हैं या कोई और हमारी पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड नेम आप बता रहे हैं। नहीं सर, ये एस्टोनिया वन का ही यूज कर रहे हैं, पहले ओके लाइफ केयर का कर रहे थे।
कप पर फाइटर जब तो से है ही नहीं यहाँ पे सर। अपना जो नया वाला आया है सर, जिसमें हनी मिला हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो उनका तो नाम भी बिल्कुल डिफरेंट है। एनीवे मैं तो आपको बोलना चाहूँगा, कोई बात नहीं। देखिए, जब भी आप कोई भी सप्लीमेंट यूज करते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट यूज करते हैं, एक तो उसका जी बेस्ट वे, कॉम्बिनेशन, टाइमिंग और डोज, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगला सेशन मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग अटेंड करें कि किसके साथ क्या नहीं खाना, क्या खाना होता है, किस कॉम्बिनेशन में खाना होता है। और जब आप कैल्शियम की डोज लेते हैं तो क्या चीजें नहीं खानी होती हैं, आयरन खाते हो तो क्या खानी होती हैं। तो ये जरूर डेफिनेटली आपके उसमें काम आएगा। अब मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं सर? नहीं नहीं सर, मीटिंग इज टोटली दूसरे एजेंडा पे है, तो आपका क्वेश्चन हमने आज वाले सेशन में लेना भी नहीं था। ये वी आर वेरी सॉरी, बट नेक्स्ट सेशन में जरूर लेंगे जब एक कॉमन सेशन होगा। प्लीज डोंट माइंड। हाँ एक, एक चीज और था सर। सर, क्रिल के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सेशन की टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है सर। क्योंकि ऐसे तो सबके पास इतने एक इतने क्वेश्चन होंगे कि मिनट हम सर। सुबह तक बात कर पाएंगे। प्लीज सॉरी फॉर दैट। हाँ, कोई भी क्रिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते अपना हैं। अपना सर, अपना जो ये वुमेन पावर आया है, वो पहले वाले से अलग है क्या? सर, वुमेन वन आया है, वुमेन पावर नहीं आया है। हाँ हाँ, वही वही सर। सर प्लीज आप है ना एक बार जरूर जिनके साथ एसोसिएटेड है, एक बार जरूर उनके साथ बैठें। और बहुत सारे यूट्यूब पे सेशन पड़े हुए हैं, क्या एडवांस क्या आया। देखिए, मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलने वाला कि पहले वाला प्रोडक्ट सही है या गलत है। ये मेरा कोई वो नहीं है, ना मैं ऐसा इंसान हूं कि भी मैं किसी को डिग्रेड बोलूं। बट डेफिनेटली वी इनहांस द फॉर्मुलेशन। हमने सारे के सारे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन किया है। वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। 4-5 साल में कोई ना कोई नई साइंस आ जाती है, नया इंग्रेडिएंट मार्केट में आ जाता है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। 1 या 1.5 साल पहले इंडिया में MK7 आता था। मीना जी जी MK7 बोलते थे, अब MQ7 आ गया है। अब ये अब साइंस ने लेटेस्ट इस चीज को रिसर्च करके डेवलप किया है। तो हमने वो जी लेटेस्ट को यूज किया। अब जैसे फोलिक एसिड आज से 4-5 साल पहले, 3 साल पहले भी देखें तो इंडिया में क्वार्टर फोलिक नाम का फोलिक एसिड नहीं आता था। बट अभी वो अवेलेबल है, कमर्शियल अवेलेबल है, तो डेफिनेटली हमने उसको यूज किया है। सो लाइक दैट हमने इन चीज़ों को वैल्यू एडिशन में हम लेके गए हैं हर फॉर्मुलेशन में। आप देखेंगे अभी जैसे हम डिस्कस करने वाले पाइल्स वाले में, पाइल्स के 30+5 कैप्सूल आते थे, यहाँ 60+7 कैप्सूल है। क्योंकि हमारा जो लास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसको हम और अच्छा करना चाहते हैं, हम और ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं, और ज़्यादा साइंटिफिक होना चाहते हैं। और उसके साथ में हमने एक सिरप भी डेवलप किया है कि जो पाइल्स के साथ साथ जो पाइल्स मैनेजमेंट का प्रोडक्ट, उसके साथ एक GPM नाम का सिरप भी ऐड ऑन किया है, जिसके कारण उसकी गट हेल्थ अच्छी बनी रहे, पेट रेगुलर साफ होता रहे जब तक वो प्रोडक्ट खाए, जिसके कारण वो जड़ पे ही काम कर पाए, यानी कि कोज रूट को हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू सो सो मच फॉर योर कंसर्न। डेफिनेटली यू विल थैंक यू फाइंड सर। एवरी क्वेश्चन अबाउट द आपसे। प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन। यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आराम से सुनेंगे तो बैठ के। जी सर, ठीक है सर? आपसे बहुत दिन से बात करने का एक शौक था सर। जय हिंद। जय हिंद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और किसी का क्वेश्चन है? चलो थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ। ये 3-4 प्रोडक्ट और हमारी बास्केट में आए हैं, और ये भी आपको बताऊंगा कि आने वाले टाइम में क्या आने वाला है। सो बने रहिए अगले 10-15 मिनट प्लीज। और ये PPT भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा मीटिंग के बाद। आप अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर से इस चीज़ को ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे हमारी एक नई सीरीज, जो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के बाद जो बेसिक सीरीज है उसका नाम नेचर आयु रखा है। तो इसके लिए हम एक
वेलकम कर सकते हैं इस सीरीज का, कि आने वाले टाइम में ये भी हमारी हेल्थ पे भी और हमारी वेल्थ पे भी, दोनों पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालने वाली है, और इसको हम बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। सो न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में नेचर आयु में भी आपका स्वागत है। इसमें पायल 1 में आप देखेंगे फॉर्मुलेशन में टोटली एक तरीके से फॉर्मुलेशन को हमने चेंज किया है। बहुत अच्छी पहले वाली भी हमारी बहुत अच्छी टेस्टिमनी है, और ये प्रोडक्ट आपको जल्दी भी और ज़्यादा इफेक्टिव हम बोल सकते हैं कि आपको इसमें पाइल्स मैनेजमेंट में हेल्प करने वाला है। और इसमें डाइजेशन से रिलेटेड इशू हो, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता हो, इन्फ्लामेशन, इरिटेशन, ये सारी और हर टाइप की पाइल्स के लिए ये प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंग्रेडिएंट बेस्ड आप इसको बेसिकली कमर्शलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत इमरजेंसी और रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। तो यहाँ आप के लिए हमने पीपीटी में भी डाला कि इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं। सो इसके साथ साथ आप देखेंगे 7 कैप्सूल इसमें डले हुए हैं। 7 कैप्सूल अलग से हैं, इसमें अलग कलर के हैं। तो उनको डेली आपको रात को सोते टाइम एक आपने लेना 7 दिन तक। 7 दिन के बाद जो ग्रीन कैप्सूल है वो बंद कर देने, 7 दिन में खत्म हो जाएंगे, 7 है तो। उसके बाद ऑरेंज रेड कैप्सूल जो हैं वो आपने 6 डे से यूज करना है। दो दो कैप्सूल 3 बार, यानी कि 6 कैप्सूल होते हैं। तो यानी कि 20 दिन आपको ये चलने वाले हैं। 10 दिन आपको पहला बॉक्स चलने वाला है, फिर आपने दो इसको रिकमेंड करना दूसरे बॉक्स के लिए। फिर आपको 10 डेज के बाद आपने जो 3 बार आप 2-2 ले रहे हैं, तो आप आ, 2-2 कैप्सूल 2 बार आप दिन में यूज करेंगे, तो 2 टाइम करेंगे 10 डेज के बाद। आ, इसके साथ हमने एक सिरप भी है, दैट इज मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। हमारा ये सिरप है, दैट इज जीपीएम का मतलब है गट एंड पाइल मैनेजमेंट सिरप। गट एंड पाइल्स मैनेजमेंट सिरप है, पोटेंट आयुर्वेदिक फॉर्मूला, डाइजेशन सपोर्ट बोथ गट एंड पाइल्स मैनेजमेंट में आपके, यानी कि पेट साफ करवाने में बहुत अच्छी हेल्प करेगा ये आपकी। सो इसको आप देखेंगे फॉर्मुलेशन में अजवाइन, सौंफ, जीरा, सौंठ, त्रिफला, आमलातस, सनई, इमली, ये चीजें, बांसपत्रा, नीम, गिलोय, मुलेठी, ऐसी चीजें इसमें डली, दालचीनी या नींबू। तो एक तरीके से गट डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, स्टूल जो कॉन्स्टिपेशन रहता है उसको लूजन करने के लिए एक तरीके से प्रोडक्ट डेवलप किया गया है। तो ये साथ में रिकमेंडेशन करना है, और इसको दिन में 2 बार यूज करना है, सुबह उठ के और शाम को। आप इसको शाम के टाइम पे 4-5 बजे के आसपास इसको आपने यूज करना है, सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट। सोते टाइम यूज नहीं करना है कि आप इसको सोते टाइम यूज करो, ये यूज नहीं करना है सोते टाइम। शाम के 4-5 बजे और सुबह उठने के बाद इसको आप हल्के से गुनगुने लुक वार्म वाटर में आप इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन में ही देना है, चाहे किसी टाइप के भी पाइल्स क्यों ना हो। इसके साथ हमारे पास जो प्रोडक्ट आया दैट इज फ्लस 1। ये भी एक तरीके से किडनी के लिए, स्टोन के लिए। अब यहाँ बहुत सारे सवाल आते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए काम करेगा, नहीं करेगा सर, यू कांट ट्राई, और हम कोई क्लेम नहीं करते। और इसका जो फॉर्मुलेशन है उसमें देखेंगे आप, तो किडनी स्टोन पे ही ये बेसिकली काम करता है। और इसका भी जो रिकमेंडेड डोजेज हैं, 1 से 2 कैप्सूल आप डिपेंड कर सकता है। यदि आपको लगता है कि मल्टीपल स्टोन है, स्टोन का साइज बड़ा है, तो आप डोज बढ़ा सकते हैं उसकी। 4 कैप्सूल तक, आप 5 कैप्सूल तक भी यूज कर सकते हैं दिन में, 2-2 और 1 3 बार भी यूज कर सकते हैं, 2 बार भी यूज कर सकते हैं। सो यूरिक एसिड जो प्रोडक्ट आया है, ये टोटली इसका फॉर्मुलेशन टोटली चेंज है। और जो पहले आता था वो एक रो टैबलेट में आता था। अब ये जो प्रोडक्ट आया है ये कैप्सूल फॉर्म में है, और ऑलमोस्ट सारी चीजें एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हैं। तो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है, और फॉर्मुलेशन भी टोटली डिफरेंट। और हम ये दावे के साथ कहते हैं, यदि आप इसको 2-1 महीने यूज कर लेंगे, तो जो गाउट की प्रॉब्लम है उसमें बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। यूरिक एसिड के जॉइंट्स में जो स्वेलिंग रहती है, या आपको बॉडी में जो
एक तरीके से एचिस रहते हैं या पेन रहता है, उसको बहुत जल्दी से आपको रिलीफ मिलने वाला है इस फॉर्मुलेशन से। सो किडनी हेल्थ में भी ये हेल्प करेगा और आपको यूरिक एसिड एलिमिनेट एंड टॉक्सिन्स बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करने वाला है। सो आपके जो फॉर्मुलेशन है ये बिल्कुल सामने, और पीपीटी में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इसके बाद, कि जो एक्सिस यूरिक एसिड को निकालने के लिए कौन कौन सी 3 हर्ब्स डाली गई हैं। इन्फ्लामेशन के लिए हल्दी गुगुल है, निर्गुंडी स्टिफनेस जो रहती है उसको कम करता है, इम्यूनिटी के लिए गिलोय है इसमें। सो इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मुलेशन के रूप में इसको डेवलप किया गया है। सो जहाँ तक इसके कंपैरिजन का वो है, तो मार्केट में बिल्कुल ही एक नया फॉर्मुलेशन है और नए तरीके से बिल्कुल प्योर एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में इसको डेवलप किया है। सो मैं बोलना चाहूँगा कि 10 डेज तक तो आप इसको 4 कैप्सूल जरूर लेना स्टार्ट करें, फिर इसको धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना स्टार्ट करें जब आप इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। सो जब आपको गाउट की प्रॉब्लम होती है तो यूरिक एसिड के साथ साथ आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट मैं मानता हूं कि आपको लीवो वन और लीवर वन भी यूटिलाइज करना चाहिए। और आपको जितने भी लाइक प्रोटीन है जो नॉन वेज सोर्स से हैं बेसिकली, उनको आपको बिल्कुल ना के बराबर कर देना चाहिए। और वीगन सोर्स में जो आपका अभी आपके पास प्रोटीन है उसको आप आटे में अपनी रोटी बनवा सकते हैं, स्मूदी बना के पी सकते हैं। पर ज़्यादा डोज नहीं लेनी है, कम डोज लेनी है, बट आपके लिए यूरिक एसिड बढ़ाने का काम नहीं करने वाला। सो एनिमल सोर्स वाले प्रोटीन से बचें, जैसे दूध से, अंडे से, नॉन वेज से। बट वीगन में जो प्रोटीन आपको मिल रहा है इसको आपने एक तरीके से पका के खाना है, ना कि आपने लाइक स्मूदी में डाल के पीना। पका के खाने का, रोटी सब्जी में ग्रेविंग में बना बना के इसको थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं कि आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी इस प्रोडक्ट, क्योंकि यूरिक एसिड के केस में प्रोटीन प्रोटीन बंद करना बोला जाता है और ये इट इज ए माल फंक्शन ऑफ बेसिकली लीवर का माल फंक्शन है। तो ऐसा आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यूरिक एसिड के लिए एक हम स्पेशल यूरिक एसिड मैनेजमेंट और गाउट मैनेजमेंट के लिए एक स्पेशल हम ट्रेनिंग भी लगाएंगे। और बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि गाउट की प्रॉब्लम के कारण जॉइंट्स में प्रॉब्लम थी, तो उस केस में आपने ऑर्थो वन नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। गाउट की प्रॉब्लम हो, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, तो यूरिक एसिड देना है ऑर्थो वन की जगह, और लीवो वन और लीवर वन ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और साथ में आप क्रिल भी साथ में दे सकते हैं। इसके अलावा कल से बॉडी बटर आपका मार्केट में आ रहा है और एक अच्छा शानदार ऑफर भी आ रहा है। सो आप इसको अवेल कर सकते हैं। कल से इसका विद ऑफर ये लॉन्च होने वाला है। सो जो जिसमें हाई यूरोनिक एसिड, कैलेंडुला और सी मिनरल्स से बना हुआ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है आपकी विंटर में आपकी स्किन की केयर के लिए। सो इसमें हाइड्रेशन से लेके आपकी जो स्किन की जो प्रॉब्लम है, लाइक इरिटेशन है, जो वट एवर जो एलर्जी है स्किन की, वो कैलेंडुला उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें डाला गया सी मिनरल्स आपकी स्किन की रिकवरी के लिए बहुत अच्छा एक तरीके से काम करते हैं। और मैं कहता हूँ कि 48 आवर्स का हाइड्रेशन हम क्लेम कर रहे हैं इसमें। 48 आवर आप लगा के भी देख लेना, एक एक हाथ पे आप अपने बाइसेप्स पे लगा के देख लेना, शोल्डर पे एक को खाली छोड़ के देखना, आपको 48 आवर्स तक ये फील आएगा। तो 200 ग्राम की ये पैकिंग है, जो कि कोई इरिटेशन नहीं, आप लगा के देखेंगे और आप स्मूदर स्किन, नॉन ड्राई स्किन आप इसमें सिक्योर कर सकते हो। सो जो कि ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट के साथ है, एलर्जन फ्री है, फ्रेगनेंस फ्री है। हमने इसमें फ्रेगनेंस फ्री का हम क्लेम करें, हल्का सा कैलेंडुला का फ्रेगनेंस आता है, तो हमने ये रखा है कि भी इसमें नॉन फ्रेगनेंस वाला हम इसमें गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्रेगनेंस, पर्टिकुलर फ्रेगनेंस से आपको, किसी को एलर्जी होती है, किसी को फ्रेगनेंस पसंद आती है या नहीं आती। तो ऐसे केस में बहुत सारे लोग पर्सनली डीओ और अपने जो भी स्केंटेड मटेरियल है उनको यूज करते ही हैं। तो उस केस में आप ये फ्रेगनेंस फ्री ही इसको आप बोल सकते हैं। क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन है और सस्टेनेबल पैकेजिंग में आपको मिल रहा है कैलेंडुला के साथ। और कैलेंडुला प्रूवन है, जो स्किन की एलर्जी है या इरिटेशन होती है स्किन में, सर्दियों में ज़्यादा खुजली मचती है ड्राई स्किन के कारण, उसमें ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है आपके लिए। और मैंने तो पर्सनली बहुत अच्छा, मतलब मैं तो बहुत अच्छा इसको रेटिंग देना चाहूँगा कि
ना कोई फ्रेगनेंस ज़्यादा है इसमें, और बिल्कुल ऐसा टेक्सचर है जो आपको लगेगा कि बटर ही लगा रहे हैं हम। सो ये था। आप आपके प्रोडक्ट मार्केट में भी आ गए हैं और बास्केट में भी आ गए हैं, तो आप अपने बिजनेस को, अपनी हेल्थ को इनके साथ बढ़ा सकते हैं। अभी बारी है कि इस महीने हम क्या क्या करने वाले, नए प्रोडक्ट में क्या क्या देने वाले हैं, तो थोड़ा सा इसमें आप जरूर गौर करें। इस महीने प्रोडक्ट आने वाला है जो आपका मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट है, दैट इज